हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5th तक सॉल्व हो चुके थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा हम पहले भी एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, बिल्कुल ही ईजी है। देखो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक फिगर गिवन है ABCD। क्वेश्चन नंबर 6 ABCD और एक ये लाइन है EF। तो देखो इसमें जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। DC पैरेलल है EF के और पैरेलल है AB के। इसका मतलब पता क्या है, ये तीनों लाइन जो हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। ये हमें गिवन है कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन में FC। देखो AE बटे में ED BF बटे में FC, ये हमें दोनों लाइन क्या करनी है, इक्वल रेशो में लेके आनी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ये जो है कैसा है, एक क्वाड्रिलेटरल डायग्राम है, लेकिन हमें जो अपनी थ्योरम्स हैं वो किस में है, ट्रायंगल में। तो हमें ट्रायंगल बनाना होगा। तो देखो कैसे भी कर सकते हो, या तो A से C डाल दो या B से D पर डाल दो, क्या डायगोनल। तो हम डायगोनल डालते हैं A to C पर। ये हो चुका है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जॉइन A to C। ठीक है, विच इज कट EF एट पॉइंट ABCD EF G पर। कहां, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, G पर। तो जॉइन A to C which is passing through EF to point G। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो ना, कि हमने A को C से क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया, ऐसे भी लिख सकते हो कि ड्रॉ ए डायगोनल A to C which is cut EF at point G, या पासिंग थ्रू EF एट पॉइंट G, कैसे भी लिख सकते हो। तो अब अपने पास दो ट्रायंगल हो चुके हैं, एक ट्रायंगल तो ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, अब जो जो हमें गिवन है उसके हिसाब से हम इसे इजीली सॉल्व कर देंगे। तो देखो इस लाइन को अब हमें क्या करना है, इस लाइन का रेशो इस लाइन के रेशो इक्वल प्रूफ कर देंगे इजीली। फिर इस लाइन का रेशो और इस लाइन का रेशो क्या कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे इजीली। तो इसी लाइन के इक्वल ये है और इसी लाइन के इक्वल ये है, तो ये दोनों आपस में भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वाड्रिलेटर हो तो दो ट्रायंगल बनाओ, उनकी आपस में लाइनों को इक्वल रेशो में क्या कर दो, प्रूफ कर दो, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब लेते हैं हम ट्रायंगल ADC। सिंपल सा है, इन ट्रायंगल ADC। क्लियर। देखो EG जो है पैरेलल है DC के। EG कैसी लाइन है, पैरेलल है DC के। क्यों है, बिकॉज EF पैरेलल है किसके, DC के। और ये हमें क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है।
देखो ई एफ और डी सी दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। जब ई एफ, कौन सी, ई एफ पैरेलल है डी सी के, तो ई जी भी पैरेलल होगी किसके, डी सी के, क्योंकि ये जी पॉइंट है जो कहां पर है, ई और एफ पे है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों जब लाइन पैरेलल हैं तो बाई बीपीटी अपनी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि जब क्या है कि एक ट्रायंगल की एक साइड किसी एक लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो वो जो दो साइडों को क्या कर रही है, कट कर रही है, वो इक्वल रेशो में कट करती है। किस में करती है, इक्वल रेशो में कट करती है। यानी ए डी अपॉन ए ई अपॉन में ई डी इक्वल होगा ए जी अपॉन में जी सी के, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं ये वाला ए बी सी, ठीक है। इसमें भी देखो ये जो जी एफ है ये पैरेलल होगी किसके, ए बी के। और क्यों होगी, क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, और ये हमें क्या है, गिवन है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये जी पॉइंट है कहां है, ई एफ पर ही है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी समान रेशो में है। कौन कौन सी, ए जी अपॉन में जी सी इक्वल होगा बी एफ अपॉन में एफ सी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से देखो कि ए जी और जी सी के इक्वल में, किसके, ए जी अपॉन जी सी के इक्वल में ही ए ई अपॉन ई डी है, और ए जी अपॉन जी सी के इक्वल में बी एफ अपॉन ए एफ सी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second, AE अपॉन में ED इक्वल होगा AG अपॉन में GC, सॉरी AG अपॉन में GC तो है ही ना दोनों तरफ, तो ये आएगा BF अपॉन में FC, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए जी अपॉन ई डी इक्वल में बी एफ अपॉन में, अब देखते हैं क्या प्रूफ करना था, ए ई अपॉन में ई डी बी एफ अपॉन में एफ सी, हैंस प्रूफ। ठीक है, कोनो दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है नहीं है, हो तो क्या करना है आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लो, देखो ए बी सी और डी, ठीक है। बी सी तो ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए था ना, तो हम इसे कैसे करते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी डी, है ना, ऐसे चलता है ए बी सी डी, या फिर ऐसे चला लो, कैसे ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आप लोगों को पता है
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो दिए गए होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे पैरेललोग्राम गिवन है तो ये हमें काम में यूज में आने वाला है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसने बोला है कि विच इज पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द साइड BC। ये रही BC पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, कौन सा है? P। डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद को बनाना है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया, BC लाइन पर एक P पॉइंट सिचुएटेड है, कहीं भी एक B पॉइंट सिचुएटेड कर दो। ठीक है, फिर है इफ DP एंड AB आर प्रोड्यूस अहेड देन दे मीट एट L देन प्रूव दैट। ठीक है, तो देखो D को क्या किया गया, DP को, ये एक P से D ऐसे लाइन मिली हुई है, उसने बोला है DP को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, और साथ में AB को भी प्रोड्यूस किया गया है। तो इन दोनों को प्रोड्यूस कर दो और ये एक जगह पर कहीं जाकर मिल जाएंगी। ये मिल गई, ये पॉइंट है L, कहां जाके मीट हो रही हैं, ये L पर मीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अब इसमें हमें जो जो चीज गिवन है ना, हम वो चीज लिख लेते हैं। गिवन कुछ भी नहीं है, हमें खुद से पता लगाना है। पता क्या लगाना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सीधी सी बात है, AB जो है वो इक्वल है किसके, DC के। ठीक है, ऐसे ही ये जो हैं BC है इक्वल है किसके, AD के। इसके साथ साथ ये दोनों पैरेलल भी हैं आपस में, कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और AB पैरेलल है किसके, CD के। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरीके से हमें गिवन है। क्या है, गिवन। ठीक, चाहो तो इनको इक्वेशंस भी लगा सकते हो। देखो इसमें जो हमें मोस्ट में यूज आने वाला है ना, वो ये आने वाला है कि AB इक्वल है किसके, DC के। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, DP अपॉन में PL। देखो DP अपॉन में PL इक्वल है DC अपॉन में BL, DC अपॉन में BL। तो देखो DC तो ये रहा और BL ये रहा। ठीक है, एक बार इस DC को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, DC को। DC की जगह AB होता बाई चांस, तो देखो DP अपॉन में PL, AB अपॉन में BL। ठीक है, हमें इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना था। उसके लिए क्या होना जरूरी है, इन दोनों लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, और ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही है, क्योंकि BC पैरेलल है किसके, हमने यहां पहले ही लिख लिया है कि ये जो कौन सी BC लाइन पैरेलल है AD के। तो ये दोनों लाइन भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है। लेकिन यहां पर AB की जगह यहां पर क्या है, DC है। क्या है, DC। और हमें पता है AB इक्वल है किसके, DC के। तो हम AB की जगह DC पुट कर देंगे और अपना सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा है, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ALD, ALD। ठीक है, AD पैरेलल है किसके, BP के। और क्यों है, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, जो कि हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये और ये भी आपस में पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल हैं तो इसमें BPT थ्योरम लग जाएगी। BPT थ्योरम है अपनी DP अपॉन में, देखो नीचे से लिखेंगे, ऊपर से नहीं लिख रहे, LP अपॉन में PD भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन हमें चाहिए क्या,
dp अपॉन में pl, तो इसलिए नीचे से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में है उस हिसाब से लिखेंगे dp अपॉन में pl। एक ही बात है ना, ऊपर से लिख लो या नीचे से, जैसा क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। इक्वल होगा किसके, ab अपॉन में bl के, ab अपॉन में bl बाई bpt, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब मैं ab की जगह dc पुट कर देता हूं, dp अपॉन में pl इक्वल है dc अपॉन में bl, और यहां लिख देंगे dc इक्वल है किसके, ab के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था ना, तो यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हैंस प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली हो चुका है किसका, फर्स्ट का, 7 का फर्स्ट। अब है 7 का सेकंड, dl अपॉन में dp इक्वल है al अपॉन में dc, ये प्रूफ करना है al अपॉन में dc। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने इधर साइड में लिख रखे ना, इनको आप लिख लेना, मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। कौन सा, ये जो लिख रखे ना इधर, ये वाले। ठीक है, लिख लेना, वीडियो पॉज करके इनको पहले लिख लेना एक बार। तो देखो सबसे पहले जो चीज प्रूफ करनी होती है ना उसको ध्यान से देखना चाहिए। देखो डायग्राम में आते हैं, dl यानी कि d से यहां तक कंप्लीट l अपॉन में dp। ठीक है, और al अपॉन में dc, ये dc, तो dc की जगह तो ab ले लेंगे सिंपल। ठीक है, वही स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कहां, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल वही ALP ही, ALD ही लेते हैं। ठीक है, वही ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। कौन कौन सी, PB लाइन पैरेलल है DC के, ये भी हमें क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम। आई बात समझ में, तो नीचे का दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा ये नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे खिसका देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख गया सब कुछ। अब देखो इधर की साइड में इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें नीचे क्या है, डीपी है। कौन सा, ये डीपी, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एलपी ऊपर से अपॉन में डीपी इक्वल होगा किसके, एल बी अपॉन में ए बी के। ठीक है, बाई बीपीटी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पहले नीचे से लेना स्टार्ट किया था क्योंकि नीचे क्या था अपने यहां पर, नीचे पहले था PL, तो हमने इधर से लेना स्टार्ट किया। अब नीचे DP है तो ऊपर से लेंगे LP अपॉन में DP, ऐसे ही LB अपॉन में BA या AB। ठीक है, अब हमें यहां क्या लेके आना है, DL लेके आना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये यहां से यहां तक तो अपने पास है और नीचे है यहां से लेकर यहां तक, तो वही क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे और लघुत्तम लेंगे तो वो जुड़ के क्या बन जाएगा, DP और LP मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा DL। ठीक है, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1। ठीक है, तो देखो LP अपॉन DP प्लस 1 इक्वल में LB अपॉन AB प्लस में 1। एलसीएम लेंगे तो यहां तो आएगा DP
ठीक है, यहां हो जाएगा LP प्लस में DP। सेम AB तो आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा LB प्लस में AB। क्लियर? LP प्लस DP, देखो LP प्लस में DP क्या बन गया? DL बन गया। तो DL अपॉन में DB इक्वस टू यही LB और AB मिलके क्या बन गया? ये AL बन गया, AL अपॉन में AB। ठीक है, अब यहां हमें AB की जगह क्या प्रूफ करना था? DC, और AB और DC दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो लिख दो DL अपॉन में DB इक्वल है AL अपॉन में DC के। ठीक है, पीछे लिख दो AB इक्वल DC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है कि नीचे से ऊपर लिखना है या ऊपर से नीचे तक लिखना है, वो क्वेश्चन को देख के समझ में आता है। ठीक है, जैसे यहां हमें प्रूफ करना था DP अपॉन में PL, तो हम नीचे से गए DP अपॉन में PL, लेकिन यहां हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था क्या? DL तो है ही, और नीचे क्या है? DP। तो इसका मतलब हम ऊपर से चलेंगे LP अपॉन में DP, ताकि ये PL और DP जुड़ के क्या बन जाएं? DL बन जाएं। जैसे ये हमने किए ना कि LP और DP को जोड़ के DL बना दिया, ऐसे ही LB और AB को जोड़ के AL बना दिया। तो जो प्रूफ करना था वो अपने पास प्रूफ हो चुका है। तो ये हो चुका है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। One side of AB of triangle ABC, 2 point D and E lie such that AD equal में BE if DP parallel BC, EQ parallel AC, then prove that PQ parallel है AB के। तो देखो एक ABC ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, है ना, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमें बनाना होगा। A, B और C। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इसने बोला है कि वन ऑफ साइड ए बी पर 2 पॉइंट हैं D और E। देखो ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। ठीक है, AD और DE इक्वल हैं, ये AD और ये BE है ना, BE है ना, हाँ, ये दोनों इक्वल हैं। और DP पैरेलल है BC के, DP पैरेलल है BC के। ये रहा एक DP, यहां एक पॉइंट है P, ये रहा है, ये लो DP पैरेलल है किसके? BC के। और ऐसे ही यहां एक पॉइंट है EQ, क्या है? EQ, ये पैरेलल है किसके? AB के। तो अब हमें सिद्ध प्रूफ करना है कि ये जो PQ है, कौन सा? ये PQ है, ये पैरेलल है किसके? AB के। ठीक है, तो पहले जो जो चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखो गिवन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले हमें इसमें गिवन है AD इक्वल में BE। ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरी है DP पैरेलल है किसके? BC के। थर्ड है कि ये EQ पैरेलल है किसके? AC के। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है। ठीक है,
टू प्रूव हमें इसमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल है ए बी। ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। तो देखो जब भी हमें पैरेलल प्रूफ करने तो पैरेलल कब होंगे वो? जब उनकी दोनों साइड कैसी होंगी? रेशो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें ऐसे पैरेलल प्रूफ करना होता है ना, तो ये देख लो कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें रेशो इक्वल लेके आना है। तो वो रेशो इक्वल क्या क्या होना चाहिए उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें ये दोनों लाइन पैरेलल लेके आनी है, ये वाली और ये वाली। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए पी अपॉन में पी क्यू। इधर लिखता हूं मैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है? ए पी अपॉन में पी क्यू, ए पी अपॉन में पी क्यू इक्वल लेके आना है किसके? बी क्यू अपॉन में क्यू सी के, बी क्यू अपॉन में क्यू सी के। एक्चुअली में हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो जब ये और ये दोनों रेशो इक्वल होंगे तो ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो याद रखना हमें ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के करना है। तो देखो अब जो जो गिवन है वहां से उठा के चलते हैं। सबसे पहले इस लाइन को लेके चलते हैं। ठीक है, वही ट्रायंगल सब में सेम है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी पी पैरेलल है किसके? बी सी के। तो देखो डी पी कहां है? ये रही डी पी, पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल हैं तो ए पी अपॉन में पी क्यू, ए पी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में डी बी के। ठीक है, आई बात समझ में? इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई बीपीटी आप लिख लेना बाद में, चाहो तो मैं यहां नीचे छोटा सा लिख देता हूं बाई बीपीटी। फिर दोबारा इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी अब पैरेलल है कौन कौन सी? ए सी पैरेलल है ई क्यू के। तो ये और ये लाइन पैरेलल है कौन कौन सी? ये वाली और ये लाइन। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों का रेशो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? ए ई अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ई बी इक्वल है सी क्यू। इनको उल्टा पीछे सी क्यू अपॉन में इसको ऐसे लिखते हैं अपॉन बी क्यू, बी क्यू अपॉन में क्यू सी। तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं बी ई अपॉन में, इनको ऊपर नीचे थोड़ा सही से लिख देते हैं ना, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो बी क्यू अपॉन में क्यू सी प्रूफ करना है। तो बी क्यू अपॉन में क्यू सी, तो ई बी ई अपॉन में ई ए। ठीक है, तो देखो अब क्या अंतर है? यहां ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल है? ए पी अपॉन में पी क्यू के। यहां बी क्यू अपॉन में क्यू सी इक्वल है किसके? बी ई अपॉन में ई ए के। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी क्यू अपॉन में क्यू सी के। तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। किसको? इसको और इसको। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए या तो इसको इसके जैसा बना दो या इसको इसके जैसा बना दो। तो हम बना सकते हैं, देखो कैसे। सिंपल सी बात है, ए डी और बी ई तो सेम टू सेम है, इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड, और ये भी क्या है? बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बी ई की जगह मैं ए डी लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस बी ई की जगह मैं लिख देता हूं ए डी अपॉन में ई ए इक्वल बी क्यू अपॉन में क्यू सी, और पीछे रीजन दे देता हूं कि ए डी है जो इक्वल है बी ई के, जो कि हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का ही बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। देखो ए डी इक्वल है बी ई के,
ए डी और बी ई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल इक्वल पार्ट में मैं कोई सेम चीज ऐड कर देता हूं, जैसे मैं डी ई ऐड कर देता हूं दोनों में, डी ई प्लस में डी ई। भाई ये दोनों इक्वल थे और डी ई और डी ई सेम है, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो भी कैसा आएगा, इक्वल ही आएगा। तो देखो ए डी प्लस में डी ई क्या बन गया, ए ई या फिर ई ए। ठीक है, सेम बी ई प्लस में ई डी क्या बन चुका है, ये बन चुका है बी डी। क्या बन चुका है, बी डी या फिर डी बी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कहां है ई ए, ये रहा ई ए। तो ई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी बी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ई ए इक्वल्स टू क्या है, डी बी है। तो इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो, इसे दे सकते हो 3rd और इसे दे सकते हो 4। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, कहां, इक्वेशन 3rd में। तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है बी क्यू अपॉन में क्यू सी के, फ्रॉम इक्वेशन 4th, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 से यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है ना, तो ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी के इक्वल है बी क्यू अपॉन में क्यू सी और ए पी अपॉन में पी क्यू। तो ए डी और डी बी के इक्वल में ये है और ए डी अपॉन डी बी के इक्वल में ही ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 5th, ए पी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी क्यू अपॉन में क्यू सी के। ठीक है, इक्वेशन 1st और 2nd से ये आ गया, और मैंने आपको पहले ही लिख के बताया था कि हमें ऐसा लेके आना है, तो ये रफ में आप पहले ही लिख के चेक कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं, अब देखो यहां आके देखो, ए पी अपॉन में पी क्यू है, ए क्यू अपॉन में पी क्यू, कहां गड़बड़ हो गई क्या कुछ, ए पी अपॉन में पी सी और बी क्यू अपॉन में क्यू सी होना चाहिए था, ये सी होना चाहिए था ना, पी क्यू की जगह क्या होना चाहिए था, पी सी। तो ये हमने यहीं से ही गड़बड़ कर दी। देखो ए पी अपॉन में पी सी आता है, यहां ये मैंने क्यू लिख रखा है ना, क्यू तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्यू तो यहां है, तो ए पी अपॉन में पी सी आएगा। ठीक है, तो और यहां भी क्या है, ए पी, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें किसको बदला था हमने, तो इसको बदला था, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी चेक कर लेना, ये पी सी ही है ना, गड़बड़ थोड़ी सी है। ए पी अपॉन में पी सी, सी की जगह मैंने क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी अपॉन में पी सी के इक्वल है ए डी अपॉन में डी बी, और ए डी अपॉन में किसके, डी बी के इक्वल में ये आ गया, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल में आ गया बी क्यू अपॉन में क्यू सी। तो ए पी अपॉन में पी सी, देखो ए पी अपॉन में पी सी इक्वल है किसके, बी क्यू अपॉन में क्यू सी के। तो यानी इन दोनों लाइनों का रेशो क्या है, इक्वल है। तो ये लाइन और ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल, यानी कि ए बी लाइन पैरेलल हो गई किसके, पी क्यू के, किसके हो गई है, पी क्यू के, किसके, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, लिख लेना बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिया गया है, जो गिवन है उसके हिसाब से चलो। ये दो लाइन हमें आपस में पैरेलल गिवन है, तो हमने उन दो को एक बार यहां और एक बार यहां लिखा। फिर जो जो इक्वल है उनको हमने चेंज किया। हमें ए डी अपॉन में डी बी के इक्वल ये था ना, तो ये जो बी क्यू अपॉन क्यू सी है उसे भी ए डी अपॉन डी बी के इक्वल में ही लाना है। तो बी ई को ए डी लिख लिया,
ठीक है। फिर ई ए को हमने क्या लिख लिया, डी बी, क्योंकि उसे हमने यहां प्रूफ कर दिया ई ए इक्वल है डी बी के। तो इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, इसकी और यहां पर इसमें बी ई और ई ए की वैल्यू चेंज करके क्या लिखी है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल प्रूफ करके, और अपना आंसर हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। समझ में आया हो तो लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थैंक यू।